देखिए, आज क्या पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति। ये तुमने 9th में पढ़ा होगा, यहाँ बेसिक जानकारी इसकी। यहाँ जैसे कि फिर से देख लो, एक बार पूरा रिवाइज कर लो। ये हमने 9th में पढ़ा है। यहाँ ये कौन सा अक्ष है? ये वाला वाई अक्ष है ना, ये इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। इसको मान लेते हैं वाई वाई डैश। ये वाई अक्ष हो गया। ये कौन सा अक्ष है? ये हो गया एक्स अक्ष। एक्स अक्ष का और नाम क्या होता है, और क्या बोलते हैं इसको? है इसको हम बोलते हैं भुज। और वाई अक्ष क्या बोलते हैं? वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। इसे क्या बोलते हैं? जहां पे दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। तो यहाँ पे 4 चतुर्थांश हैं। कौन है? ये पहला है, ये कौन सा है? दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब इनके साइन पता है तुम लोगों को? साइन बताओ, पहले वाले में क्या होता है? प्लस प्लस। लिखने का तरीका क्या होता है? देखो कैसे लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं भुज को, बाद में किसको लिखते हैं? कोटि को। भुज कामा कोटि। इस पूरे क्या बोलते हैं? निर्देशांक। भुज कामा कोटि को संयुक्त रूप से क्या बोलोगे? निर्देशांक। अब देखो यहाँ पे कौन कौन साइन होंगे पहले में, देखना इधर। यहाँ तो यहाँ पहले क्या लिखोगे? भुज यानी एक्स। यहाँ ये क्या है? इधर प्लस है, इधर किसका है? माइनस है। ऊपर क्या? प्लस, नीचे क्या? माइनस। अब बताओगे यहाँ पे कौन साइन आएगा? पहले आता है भुज यानी एक्स, फिर कौन आता है? वाई। तो यहाँ देखो पहले कौन है? एक्स प्लस का है, वाई किसका है? प्लस का है। तो क्या आएगा? प्लस प्लस। यहाँ बताओ इसमें क्या मिलेगा तुम्हें? यहाँ इसमें पहले एक्स फिर वाई। एक्स वाला कौन है? माइनस का है, माइनस रहेगा, कामा वाई क्या है? प्लस प्लस का हो जाएगा। अब बताओ यहाँ, तुम बताओ यहाँ पे क्या होगा? इसमें कौन साइन आएंगे? हाँ, पहले एक्स रहेगा यहाँ जो कि माइनस का है, फिर वाई भी किसका है? माइनस का है। यहाँ ये तुम बताओगी इसमें कौन साइन आएगा? प्लस माइनस, यानी एक्स कौन सा है? प्लस का है, वाई किसका है? माइनस का है। बताओ समस्या होगी? अब हो जाएंगे। मान लो हमने तुमसे कहा कि 3,4 कहाँ पढ़ेंगे, किसमें होंगे? 3,4 दोनों प्लस के हैं, फर्स्ट में हो जाएंगे। फिर हमने कहा 4,-5, बताओ अभिषेक ये कहाँ पड़ेगा? 4,-5 चौथे में। हाँ, प्लस माइनस। क्लियर हो गया? बताओ। अब मान लो हमने कहा ये कहीं इसमें पड़ गया 4,-5, और कहीं मान लो यहाँ पड़ गया -3,2। तुमसे कहा गया इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की क्या निकालो? दूरी निकालो। तो कैसे निकालोगे? इसका एक फार्मूला होता है। ठीक, अब देखो यहाँ इसका हमारा फार्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं इसको। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? मान लेते हैं कि एक बिंदु हमारा जो ए है वो x1, y1 है। ए के निर्देशांक क्या है? x1, y1। x1 भुज है, y1 क्या है? कोटि है। एक बिंदु ये है। दूसरा हमारा जो निर्देशांक b है वो है x2, y2। हमसे कहा गया है ए और बी के बीच की दूरी निकालो। कैसे निकालेंगे? क्या फार्मूला है? ए बी, यानी ए और बी के बीच की दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर। कितना x1 है? x1 है माइनस x2, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला रहेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। पहली प्रश्नावली जो है इसी पे डिपेंड है। देखो यहाँ तो देखिए पहला हमारा सवाल क्या दिया गया है? एक्सरसाइज 7A, एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज क्या है? 7A मनोहर रे। पहला सवाल क्या है? देखो यहाँ पहला सवाल दिया गया है 4,3 और 2,5 के बीच की दूरी ज्ञात करो। निकाल लोगे? बताओ इसके बीच की दूरी कैसे निकलेगी? देखो यहाँ x1 मान लिया, ये x1 कितना है? 4। ये हो गया x2, ये क्या है?
नहीं, हाँ, x1 y1 x2 y2, इसका ये a है मान लो, ये मान लो b है। यहाँ निकालना क्या है इनके बीच की दूरी, कैसे निकालोगे? ए बी बराबर फार्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, x1 कितना 4 माइनस x2 कितना 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 3 है ना यहाँ, y2 कितना है 5, इसका होल स्क्वायर। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये मिलेगा 2 का स्क्वायर। यहाँ कितना मिलेगा, 3 से गया 5, 2 किसका माइनस का होल स्क्वायर। कितना आया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस वहां से हटेगा। ठीक, कितना आया 4 4 8 मिला रूट में। 8 को हम क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार आएगा ये, तो 2 बार बन गया पेयर ये 2 का, तो 2 आ जाएगा बाहर। इसका पेयर नहीं बना, ये कहाँ हो जाएगा अंदर। क्लियर है, बताओ यहाँ हो गया ना, ये कितना आ गया 2√2, ये क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर है तो इसका सेकंड पार्ट हल करो, बताओ कितना होगा। इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। पहला हमारा जो बिंदु है 2,0, अगला है -1,4, ये निकालो, बताओ कितना आएगा ये, इसको हल कीजिए कितना आएगा। देखो देखो यहाँ कैसे लगाएंगे इसको, हमें निकालना है इसके बीच की दूरी, मीन्स ए बी बराबर क्या होगा √x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 0 y2 4, इसका होल ऑफ स्क्वायर। कितना मिल जाएगा यहाँ, ये 2 आया माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 0 छोड़ देंगे, कितना मिला माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 4 का होल स्क्वायर 16, स्क्वायर से माइनस छूट जाएगा, कितना मिलेगा 3 3 9 मिलेगा, ये 9 और 16 कितना हो गया 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो आ गया ए बी के बीच की दूरी कितनी हो गई 5 मात्रक। देखो यहाँ हमें निकालना है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, निकालते हैं ए बी बराबर √x1 कितना है 2a, फिर क्या होगा देखो x1 लिखा मैंने, अब क्या लिखेंगे -x2 कितना है माइनस का a है, माइनस पहले से है तो क्या बनेगा प्लस का a, इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y1 कितना है a माइनस y2 कितना है y2 माइनस का 3a है, माइनस पहले से है, प्लस का बनेगा 3a, इसका होल ऑफ स्क्वायर। कितना बनेगा देखो यहाँ से, ये बनेगा 2a 1a 3a, 3a का होल ऑफ स्क्वायर, 3 और 1 4a, 4a का होल ऑफ स्क्वायर। क्या मिल जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर 4 चक्कू 16 a स्क्वायर, 16 और 9 क्या मिलेगा 25 a स्क्वायर, 25 का वर्गमूल कितना 5, a स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर गया रूट गया ना ए पर से, कितना आ गया 5a। क्लियर हो गया 5a। अब देखो यहाँ इसी टाइप का हमारा एक अगला प्रश्न है, उसको हल करो। इसका जो 4th और 5th पार्ट है वो अपने आप लगाओ, यहाँ आसान सवाल है। ये देखिए अगला हमारा क्या है, a, b इधर है -a, -b, हमें निकालना है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कैसे निकालोगे देखो, निकालो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसे मान लेते हैं a है, इसे मान लेते हैं b है। अब हम निकालेंगे इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यूज करो फार्मूला। क्या होगा यहाँ से देखो, AB = √x1 कितना है a, बीच में माइनस x2 कितना है माइनस का a, माइनस पहले से है, प्लस का a बनेगा, इसका स्क्वायर लगा लो, प्लस y1 जो कि b है माइनस
अब y2 वो भी माइनस का है, माइनस पहले से है, प्लस बन जाएगा इसका होल ऑफ स्क्वायर। कितना बनेगा यहाँ देखो, a प्लस a 2a ऐड कर रहे हैं, ऊपर a स्क्वायर, इसका स्क्वायर बनेगा, b और b का बनेगा 2b, इसका स्क्वायर हो गया। तो यहां से कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर। अब बताओ क्या करें इसमें, 2a स्क्वायर क्या करें। हाँ देखो यहाँ अब दोनों में 4 मिल रहा है, तो 4 को हम कॉमन लेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लेंगे ना, यहाँ रूट के अंदर। कितना बचेगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस 4 तो निकाल लिया कॉमन, b स्क्वायर। कितना आया, 4 का वर्गमूल 2। अब बताओ यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे यह ना कहना कि स्क्वायर गया रूट गया, क्योंकि साथ में लिखा है ना। अगर ये b स्क्वायर ना होता तो स्क्वायर हटा यहाँ से रूट गया, a बाहर आता, या फिर ऐसा होता a स्क्वायर मान लो a प्लस b का होल स्क्वायर होता तो स्क्वायर गया रूट गया, लेकिन यहाँ पे प्लस में है या माइनस में, तब नहीं करोगे ऐसा। तो जो अंदर है वही रहेगा, क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गई इन बिंदुओं के बीच की दूरी।